अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज थोड़ा सा असेसमेंट का वो है, ठीक है, सेशन होगा। तो शुरू से लेके आज तक होलसेल एफबीए के हवाले से जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी, ठीक है। इंडिविजुअली आप लोग एक एक होकर जिसका नाम लिया जाएगा वो सिर्फ आके वही बताएगा, ठीक है। उसके बीच में कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक हो गया। जिसकी बारी है A to Z उसी से ही पूछा जाएगा, फिर अगर दूसरे का नाम आता है तो फिर वो अपना A to Z बताएगा, ठीक हो गया। चलें जी, अब देखते हैं सबसे पहले किसका नाम आता है। अच्छा जी, टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है अमेजोन का पेज के ऊपर। थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आप बता दीजिएगा कि क्या क्या हम जाके अमेजोन के पेज पे क्यों खोलते हैं, कहाँ खोलते हैं, क्या देखते हैं, ठीक हो गया। होलसेल के हवाले से हीलियम 10 के बारे में आप मुझे बताएंगे, जंगल स्काउट जो आपने सीखा है उसके बारे में मुझे बताएंगे, कीपा है कीपा के बारे में आप बताएंगे, ठीक हो गया। जो भी आपने ओएस सेट ऑन आपने सीखा उसके बारे में बताएंगे, किस चीज़ का यूज होता है इसका। एएमजी डीएस क्विक व्यू वो किस लिए काम आता है तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले नाम आया है राबिया अदनान, ठीक है। तो राबिया अदनान, काइंडली आप अपना म्यूट जो है वो अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है, माइक को, और प्लीज आप जो है वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जो लास्ट पिक्चर वो शो की थी अमेजोन वाली, वो जरा वो शो कर दे, थोड़ा सा मुझे इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। अमेजोन पे सबसे पहले सर जाएंगे, जब बायर अकाउंट रिकॉग्नाइज करते हैं हम सबसे पहले, ओके। उसमें सबसे पहले मार्केट प्लेस को हम सेट करेंगे। होलसेल कर रहे हैं तो यूएसए पे करेंगे, क्लिक करेंगे और उसका कोड भी चेक यूएसए करेंगे। पे ही क्यों करेंगे? हम यूके में भी तो जाके होलसेल कर सकते हैं ना। सर रिकमेंडेड यही है, ज्यादा बेस्ट यही है कि होलसेल के लिए जो है वो यूएस से मार्केट सिलेक्ट की जाए और पीएल के लिए यूके ठीक मार्केट है, सिलेक्ट की आई जाए। एग्री विथ यू, रिकमेंडेड यही है। लेकिन क्या आप जर्नल एक वो बता सकती हैं कि वजह? आई थिंक सर यहाँ पे होलसेल के लिए ज्यादा स्कोप होगा, जिस तरह बाकी मार्केट्स भी हैं, और लेकिन वो मार्केट्स जो हैं वो छोटी हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली। काम होता है। इसके अलावा भी और मार्केट्स भी हैं, इन दो के अलावा भी, जबरदस्त लेकिन वो जबरदस्त। जरा छोटी मार्केट है, वहाँ पे काम कम है, इस चीज ठीक की है, वजह ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही है, ठीक हो गया। से। फिर सर वो अमेजोन में फिर वो जब बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, बेस्ट सेलर वाला ऑप्शन, वो बीएसआर वहां पे चेक करेंगे। ठीक है। हाँ जी। और या अमेजोन के फर्स्ट पेज पे ही वो सारे 48 रिजल्ट्स होते हैं उनके, ठीक है। उसमें से चेक करेंगे। और अगर बीएसआर ऊपर शो ना हो रहा हो तो प्रोडक्ट डिटेल में नीचे आकर भी चेक किया जा सकता है, ये मैनुअली तरीका है इसका। सही है, ठीक है। ठीक है। ठीक। और इसमें वो फिर हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो होलसेल वाली है या नहीं है। न्यू सही और है। यूज के साथ हमें सही है। 5 और 25 के दरमियान हमारे नंबर्स होने ठीक है। चाहिए। ठीक है। जी। और फिर हम जो रिसर्च, फिर ये इतना हम अमेजोन पेज पे देखने के बाद फिर हम ब्रांड प्रोडक्ट रिसर्च के लिए फिर हीलियम 10 टूल यूज करते हैं। ठीक है। उसके लिए फिर हम ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे। ओके। ब्लैक बॉक्स पे फिर वहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, वहाँ पे मार्केट प्लेस करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे सही। क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जो है वो मंथली रेवेन्यू का, सर ये भी बताऊं? जी 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 जी, थोड़ा सा। जी जी। मंथली रेवेन्यू में मिनिमम 5000 होगा। प्राइस जो होगी वो $1 से $40 के अच्छा, दरमियान होगी। काइंडली आप ये बता सकती हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे बीच बीच में ना, जी सबको क्लियर हो जाए ये चीज। जी जी। मिनिमम चलो $1 ठीक है, समझ में आती है। मैक्सिमम $40 क्यों? प्राइस। वो अच्छा सर इसमें फिर ये होगा कि जितना फिर ऊपर जाते जाएंगे वो फिर उसकी फीसेस भी बढ़ जाती हैं, और हाँ उसका जो ठीक है। है काम उसका का जरा बजट वो भी बढ़ जाएगा बजट भी बढ़ जाएगा आपके जी। क्लाइंट का, ठीक हो गया जी, प्लीज जी। नेक्स्ट। और रिव्यू काउंट सर मिनिमम 200 होंगे, और रिव्यू रेटिंग जो होगी वो अच्छा, मिनिमम 4 काइंडली होगी। ये रिव्यू काउंट जो है वो 200 मिनिमम क्यों हो, आपने मैक्सिमम में क्यों नहीं रखा?
सर यानी हम ऐसी प्रोडक्ट के पास को देखना चाह रहे हैं सही है। जिसमें कम से कम 200 रिव्यू काउंट हाँ जरूर हो। इससे एग्जैक्टली, कम वाले जो होंगे वो हमारे काम की नहीं है। काम की नहीं है, क्योंकि उसकी फिर जाहिर सी बात है सेल्स भी कम आएंगे, क्योंकि जी, रिव्यूज उसको कम मिले। ठीक है। बिल्कुल सर। ओके। जी सर। रेटिंग? और रेटिंग 4.2 वाई? मिनिमम। क्यों, वजह? सर इससे नीचे जो रेटिंग होती है वो उसमें रिटर्न होता है। जी 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 कोई ना कोई एग्जैक्टली। प्रोडक्ट में मसला होता है ठीक। जिसकी वजह से आपको बैड रिव्यूज आते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी। अ, मंथली सर इसके यूनिट बाद सेल्स? जी 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 जी, आप बताइए प्लीज। सर ब्लैक बॉक्स में फिर ऊपर 5 ऑप्शंस हैं। ओके। ये ठीक है। जी प्रोडक्ट रिसर्च है सबसे पहले। अच्छा, उसमें सेल काइंडली थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंडर करवा दूंगा। आप साइज टायर भी देखती हैं, उसके बाद क्राइटेरिया पुट करने के लिए आप मंथली सेल्स यूनिट भी देखती हैं, तो ये आप जी क्यों क्राइटेरिया पुट कर रही हैं? 500 जी मिनिमम। जी 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 सर मैं बोलूं? जी जी प्लीज प्लीज। जी सर इसमें भी जब हम प्रोडक्ट रिसर्च वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले सेम वैसे ही हमने मार्केट प्लेस सबसे पहले देखनी है। ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्योंकि हमारी यूएसए पे होनी चाहिए। और उसके बाद जो है कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। और बाकी सर यहाँ पे भी वैसे ही जो क्राइटेरिया है हम्म। तकरीबन सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे शिपिंग साइज टायर में जो था वो हम ऑल करेंगे। सही है। ठीक है। और हाँ जी सर। और मंथली सेल्स यूनिट यहाँ पे 500 होंगे, या वो भी इस वजह से कि कम से कम के ये जो है प्रोडक्ट हम्म। 500 इसके यूनिट सेल हो रही हो। ओके। ठीक है। ठीक है। और बाकी इसमें सर फुलफिलमेंट अमेजोन और बाय एफपीए इस ठीक है। चीज को हम क्लिक करेंगे, एफबीएम को के नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। और वेट अच्छा, जो होगा आप सर वो आप 0.3 मैक्सिमम। amazon को क्यों सेलेक्ट कर रही हैं, जबकि हम तो कहते हैं amazon डोमिनेशन ना हो? अगर इसमें जी सर। amazon भी सेल कर रहा होगा तो हमारे तो किसी काम का नहीं है वो प्रोडक्ट। सर हम करेंगे तो एफबीए ही, लेकिन अमेजोन को भी इस वजह से किया जाता है कि शायद यहाँ पे भी हम इसको कोई भी देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी शायद हो। ये कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे भी मार्जिन कुछ मिल जाए। सही है, वैसे बेहतर। काम हम एफबीए पे ही होगा। अच्छा, इसमें ये देखेंगे कि amazon शायद इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो। जी जी सर जैसे बिल्कुल आपने कहा आउट ऑफ स्टॉक, तो ये फिर इसका मतलब है कि अगर वो आउट ऑफ स्टॉक होगा तो फिर हम वहां पे काम कर सकते हैं। कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही तो हमारी अपॉर्चुनिटी है। सही। जी। ठीक। और अगर वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो फिर नहीं? तो फिर तो बेकार है वो, हम नहीं, वो कंपटीशन में नहीं जा सकते amazon के साथ। सही। ओके। सर फिर इसमें आगे ये होगा कि फिर वो प्रोडक्ट जब हम क्राइटेरिया मीट करने के बाद सर्च करते हैं, प्रोडक्ट शो होती हैं, वो काफी ज्यादा लिस्ट होती है ओके। इसमें प्रोडक्ट रिसर्च में। ओके। फिर वो जो शीट है वो हमने फिर इसको डाउनलोड किया था डाउनलोड सेव करने के लिए, एक्सेल ठीक है। शीट पर। ठीक है। ठीक। और सर फिर हमने सर इसके आगे भी वो वैसे ही बताऊं जैसे जैसे हमने काम किया थोड़ा या सा अगले जी उस बिल्कुल, जी बिल्कुल, सेक्शन? थोड़ा सा आप इस तरह कर लीजिए तो इजी हो जाएगा, सर बताइए। फिर हमने एक्सेल शीट पे ही 2 ब्लॉक्स भी बनाए थे, ओके। 2 ठीक कॉलम्स है, बना लिए कॉलम्स थे। जी। जी जी। और एक में सीटी प्रोडक्ट्स यानी क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स लिखा था, और दूसरी जो थी अमेजोन पेज टोटल प्रोडक्ट किया था दूसरे ठीक है। कॉलम में। ओके। ठीक है सर। वो फिर इनका एक मेथड था कि ब्रांड नेम को कॉपी करके ब्लैक बॉक्स में जाना है और फिल्टर में फिर वो ब्रांड सर्च करने के बाद फिर जो भी रिजल्ट शो होंगे वो फिर लाके इधर पेस्ट करने थे हमने। अच्छा, ये जो राबिया खान आपने क्राइटेरिया प्रोडक्ट और अमेजोन की टोटल प्रोडक्ट्स लिखी, इनका मकसद क्या था? मैम इसका मतलब ये था कि हम एक्चुअली अपने लिए इस लिस्ट में जो ब्रांड को सर्च कर रहे हैं कि आगे हम चलकर कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब हमने काम किया है तो रिजल्ट्स काफी ऊपर नीचे थे। फिगर्स बहुत कहीं बहुत ज्यादा थी, कम थी।
तो वो उसमें ये था कि BSR वगैरह भी वो फिर आपने कहा था कि जिसमें कम से कम वो जिसका BSR होगा फिर वो ब्रांड्स जो होंगे वो हमारे काम के होंगे, फिर हम उनकी लिस्टिंग करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ब्रांड जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हो, सिर्फ वो हमें दिखाई दे, ठीक है। और ऐसा ब्रांड जिसके पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स हो, वो फिर हमारे काम का, उसको फर्दर हम एनालाइज करेंगे। जी सर, इसका ऑप्शन 2 था जो है वो कीवर्ड ऑप्शन था। ओके, ठीक है। जी, कीवर्ड ऑप्शन में भी सेम क्राइटेरिया सेम वैसे ही था। क्राइटेरिया, ओके, हाँ जी, फिर उसको भी हमने वैसे ही एक्सेल शीट पे सेव किया था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन थी नीच। ओके, नीच में सर वो फ्रेज होता है, फ्रेज ओके, में कोई भी कीवर्ड या वर्ड लिखकर फिर हम उसको सर्च करते हैं। ठीक है, और फिर इसमें भी जो फिर शीट आई थी उसको भी फिर हमने सेव किया था। ठीक है, ठीक हो गया। ऑप्शन 4 में था प्रोडक्ट टारगेटिंग। सही है। फिफ्थ वाला, उसमें लास्ट वाला, आपके किसी, फिफ्थ वाला। फोर्थ में कॉम्पिटिटर होता है, फोर्थ में हाँ जी, आपका उसको छोड़ टारगेट, दिया था। प्रोडक्ट का टारगेटिंग, ठीक है, जी, और उसमें था कि किसी भी प्रोडक्ट का SN नंबर लाकर वहां पे बिल्कुल, पेस्ट किया था हमने। ठीक है, हाँ जी, और फिर वो क्राइटेरिया सारा लगाया था। और सर इसमें सोर्स थे वो 3 सोर्स थे, वो 3 भी कर सकते ठीक हैं, हो गया, ठीक हो गया। या 1 या 2, यानी वो जिस तरह भी वो हीलियम 10 देख का, सकते। ठीक है, आप जी सर। हीलियम 10 ओके है, सारा ओके है। उसके बाद जी मैग्नेट है, वो भी इजी है, आप लोगों को अंडरस्टैंड है। आप मुझे जंगल हाँ स्काउट जी का थोड़ा सा बताइए। सर, सबसे पहले जंगल स्काउट को लॉग इन करेंगे। ओके, साइड बार में प्रोडक्ट रिसर्च सही है, को क्लिक करेंगे। ठीक इसमें है। प्रोडक्ट डेटाबेस को क्लिक किया। डेटाबेस, ठीक यहाँ हो गया, से डेटाबेस को क्लिक हमने इस वजह से किया कि यहाँ से हमें होलसेल की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो था वो हमने पहले किया था, लेकिन उसमें PL की होती है, यहाँ से होलसेल की मिलेंगी ठीक है, हमें। ठीक है, और फिर सर इसमें क्राइटेरिया लगाया था, इसमें भी सिलेक्ट कैटेगरी की सेम। और मार्केट सेट की। प्रोडक्ट टाइप जो था इसमें हमारा स्टैंडर्ड था। सेलर चलें, टाइप ये ठीक है, ये सेम है, थोड़ा सा इसको रहने देते हैं। कीपा का थोड़ा सा जी। मुझे बताइए। सर कीपा में गूगल पर जाकर हमने मेन पे जाकर amazon.com ओके, कॉम को के जरिए कीपा को लॉगिन किया। ठीक है, कीपा के हाँ जी, या फिर हम कीपा के वो जो साइन होता है ऊपर उधर से भी लॉगिन कर सकते ओके, हैं। और जी, ओके, और फिर सर इस पे सब डाटा पर क्लिक किया। ओके। फिर जो ऑप्शंस आई नीचे, फिर सर इसका भी क्राइटेरिया लगाया प्रोडक्ट था। फाइंडर, ठीक है, जी, ओके। और फिर सर इसका नीचे पे वो बताऊं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आप ना बताएं, आप ये बताएं कि ग्राफ का क्या है, किस किस तरह से देखते हैं ग्राफ को आप। सर इसमें हमने 2 अभी सीखे हैं, सेल्स रैंक का। ओके, और सेल्स रैंक जो है वो हमारा 50,000 से कोशिश करनी चाहिए कि नीचे ही हो तो वो ज्यादा अच्छा है। हम्म, तो लेकिन और जो है उसमें 3 मंथ्स का, ईयर का, ऑल टाइम का, ये तीनों ग्राफ्स हम देखेंगे। ओके, और बाकी जो न्यू वाला है वो हम्म, उसमें जो प्राइस है हम्म। उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1-2 दोनों में, डॉलर ऊपर पीएसआर में भी और प्राइस में भी। जी, जी जी। ओके, और जो है प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, 1-2 वेरी डॉलर का फर्क हो जाए वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप ना हो, ओके, 10 या 12 डॉलर का या इस तरह। वो चीज, वो प्रोडक्ट फिर सही उसका ग्राफ नहीं होगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बेसिकली इनके अच्छा, कॉन्सेप्ट सारे ओएस clear एड ऑन और डीएस क्विक व्यूअर का थोड़ा इस्तेमाल बता दीजिए प्लीज। सर ये 2 एक्सटेंशंस हैं, ये फ्री ओके, एक्सटेंशंस हैं। ओके, ये हमने गूगल से डाउनलोड की हैं। ओके, और जो ये जो है OS एडॉन हमने अभी इसको यूज किया है, तो इसको हमने कीपा पर उस पे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जी, बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर जी, चलाया है। और सर इसमें हम यानी काफी यूजफुल है कि उसमें हमें सेल्स रैंक और वो काफी वो पूरी उसकी उसके ऐप के सेलर कितने हैं इसमें, और वो हमें प्रोडक्ट के बाहर भी स्टॉक्स मिल जाते वगैरह, कौन जी। एफबीए कर रहा है, कौन एफबीएम कर रहा है, ओएस एड ऑन में हमें उसके स्टॉक्स वगैरह पता चलता है।
कितने जी, जी, अवेलेबल हैं? ठीक हो गया। जी। और AMZ DS क्विक व्यू? सर इसका तो भी हमने सिर्फ सर इसका भी माइंड में नहीं है। ओके, नो वरीज नो वरीज, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जी, आप देखें ये DS क्विक व्यू जो है वो आपको ये दिखाता है कि आप को जैसे हर प्रोडक्ट के अंदर जाके आपको देखना पड़ता है कि इसके अंदर न्यू लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर आपको पता चलता है अच्छा जी ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की है या उसकी है PL की है। लेकिन DS का आप जब एक्सटेंशन वो रन कर देते हैं एक दफा, तो आप आके अमेजोन पे जस्ट नाम लिखते हैं, ठीक है। बाकी जितनी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं उसके नीचे ही लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये वाली इसके अंदर FBM कितने कर रहे हैं या FBA कितने बंदे कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले ही आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में ही बता रहा होता है। ठीक हो गया? ओके सर। ओके, थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बाय अंबर जबीन, नहीं राबिया राबिया अदनान। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट उस्मान महमूद। ओस्मान महमूद जी, ओस्मान महमूद। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी तक हमने सर 3 वो टूल्स पढ़े हैं और साथ अमेजोन का पढ़ा है, तो हम अमेजोन को क्यों चूज करते हैं? सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि हमने अमेजोन को चूज क्यों किया, हम और कोई मार्केट प्लेस क्यों नहीं चूज करते। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास ये रिसर्च आई है कि 2020 में आई थिंक 21.3 बिलियन की इन्होंने जो है ना सेल की थी, तो ये लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, ओके, तो इसलिए हम इस पे बिजनेस करते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर सर फिर जी। हम अमेजोन में जो मार्केट प्लेस है वो हम चूज करते हैं USA। वो इसलिए चूज करते हैं कि बाकी जितने भी अभी हैं इसके और कंट्रीज हैं उससे ज्यादा जो है USA जो है सबसे टॉप पे जा रहा है उसकी बिल्कुल, मार्केट प्लेस। ठीक हो गया। तो इसके अंदर से 3 किस्म के वो बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं, या उसको FBA आई थिंक कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और एक MFN होता है। तो ठीक, FBA में जो है वो अमेजोन जो है इन्वेंट्री जो है वो मर्चेंट अमेजोन वेयर हाउस तक सेंड करता है, आगे फिर कस्टमर के डोर स्टेप तक जो है अमेजोन जो है वो खुद सेंड करता है, और हम इसी को ही ये प्लीज और दोबारा हम रिपीट कीजिएगा। FBA दोबारा बताएं। FBA में ये है कि जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो अमेजोन वेयर हाउस तक हम सेंड करते हैं, तो आगे जो है वो कस्टमर के डोर स्टेप तक फिर अमेजोन आगे वो शिपमेंट करती है। ठीक हो ठीक गया। है। तो इसमें ये है कि हम इसी को इसलिए चूज करते हैं कि ये हमारे लिए रिलायबल है, ओके, मतलब इजी है। सही है। सही है। तो कस्टमर के फीडबैक वगैरह लेने हो जो वो सारा फिर अमेजोन जो है वो खुद कर लेता खुद है। और करता है, FBM में ये है कि फिर वो सब कुछ मर्चेंट को करना पड़ता है, तो उसमें मतलब उसको शिपमेंट कराने में इश्यूज आते हैं काफी सारे, तो ठीक है, इस वजह से जो है हम FBM को वो चूज नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा FBA में ये है कि FBA का एक ड्रॉबैक ये है कि वो हमसे मतलब फी चार्ज करता है, चार्ज, स्टोरेज की रेफरल फी चार्ज करता है, जी, फुलफिलमेंट फी चार्ज करता है। एक ये छोटा सा ड्रॉबैक है, बट ये है सही, कि हम बहुत सारे इश्यू से बच जाते हैं। बच जाते हैं। FBM में ये है कि फी वगैरह वो लोग जो है हमसे चार्ज नहीं करते, लेकिन उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है बहुत लॉस ज्यादा का। है, सही, ठीक है, हाँ, और थर्ड जो है वो MFN है, मर्चेंट फुलफिल्ड बाय नेटवर्क उसको कहते हैं। तो ठीक वो है। इक्वल टू FBM ही हम उसको काउंट करते हैं। FBM में 1 मर्चेंट होता है, MFN में ये है कि 2 और 3 मर्चेंट वेरी या वेरी इससे ज्यादा वेरी मर्चेंट काम कर रहे होते हैं। वेरी गुड। और इसके अंदर फिर हम लोग जो है अमेजोन में कुछ कैटेगरीज देखते हैं, हम उसी पे ही काम करेंगे। वो कैटेगरीज ऐसी होनी चाहिए कि मतलब वो टूट ना जाए शिपमेंट के दौरान, या कोई ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर मतलब जो पुराना ना हो जाए डिजाइन वगैरह। तो कुछ जिनमें से कुछ कैटेगरीज हैं, पेट सप्लाईज हम यूज करते हैं, या ऑफिस प्रोडक्ट, या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ठीक है, ऑटोमोटिव, हेल्थ एंड वेयर हाउस, ये बेहतरीन। किचन प्रोडक्ट्स वगैरह, हम ये कम्युनिटी इन कैटेगरीज, कैटेगरीज पे ही काम करते हैं जी। ठीक, सिलेक्टेड कैटेगरीज होते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके अंदर कुछ गेटेड कैटेगरीज हैं, कुछ नॉन गेटेड आ जाती हैं। सही है, तो गेटेड कैटेगरीज ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो थोड़ा मतलब अमेजोन पे, और अनगेटेड ये है कि उन पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। सही है। तो उसके
बाद सर फिर हम लोग हीलियम 10 जो है वो यूज करते हैं, या एक और है कि हमने अगर किसी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक चेक करना है अमेजोन पे तो हम मैन्युअली जाके चेक करते हैं, जी उसको जाके ओपन करते हैं, वहाँ पे न्यू एंड यूज लिखा हुआ है, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या पीएल की प्रोडक्ट है। बेहतरीन तो बेहतरीन। उसके बाद फिर वहाँ नीचे जाके मैनुअली हमें ऐसा नंबर और उसका सारी डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स जो है वो हमें वहां सही। से मैनुअली पता चल जाती लिस्टिंग है। क्रिएशन सारी डेट वगैरह एवरीथिंग नजर आ जाती है। वेरी गुड जी एक्सीलेंट। एवरीथिंग उसके लिए पता है। फिर उसके बाद मतलब ये भी है थोड़ा सा कि यूएसए मार्केट के लिए amazon.com हम सर्च करते हैं, यूके के लिए amazon.co.uk, बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह amazon.co.canada मतलब कनाडा के लिए बिल्कुल यूज करते हैं। सही इस तरह जो है वो डिलीवर कुछ टू ये भी। मार्केट प्लेस है सर्च करते हैं। जी डिलीवर सर टू क्या कह रहे हैं? डिलीवर टू जी डिलीवर टू amazon वो सॉरी यूएसए हमने जो है ना वो यूएसए। सर्च हाँ किया यूएसए हुआ है। मार्केट टारगेट है तो हम यूएसए का वो पोस्टल कोड लगाते हैं। ठीक हो जी गया। जी ऐसे ही है। वेरी गुड। जी उसके बाद सर हम फिर हीलियम 10 फिर आ जाता है, वो हम यूज करते हैं उसके ठीक अंदर है। मतलब हमने ब्लैक बॉक्स यूज करना ब्लैक सीखा। बॉक्स आप क्यों यूज कर रहे हैं? सर ब्लैक बॉक्स इसलिए यूज करते हैं कि उसके थ्रू हमें जो है उसका क्राइटेरिया प्रोडक्ट और ये अमेजोन मार्केट प्लेस पे उस प्रोडक्ट का सारा वो डिटेल वो आ जाती है, उसमें हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाते हैं, तो हम हम इजीली। बेसिकली ब्रांड और प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं इसलिए हम ब्लैक बॉक्स हाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ब्रांड और ओके सर। ओके और उसके सर ब्लैक बॉक्स में सर फिर 4 ऑप्शंस आ जाती हैं जो हम यूज करते हैं, ओके जिसके अंदर प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स और ओके कंपटीटर्स, नीच, ओके। प्रोडक्ट टारगेटिंग हम यूज करते हैं। ठीक है ठीक है 5 होती है। ठीक है ठीक है। ये सर 5 होती हैं। एक का तो क्राइटेरिया सर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। सर क्राइटेरिया हम यही सेट करते हैं कि हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट की जो है वो मंथली रेवेन्यू उसमें क्राइटेरिया में 5,000 तो हो कम से कम उसमें, कम जिसकी वजह से कुछ हमें भी फायदा हो, तो जिसका बिजनेस है उसको भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो। ठीक है और साथ हम जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो $1 से $40 तक रखते हैं। $40 से अबव इसलिए नहीं करते हैं कि फिर वो जो है हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो जाती बजट है, बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। बजट बढ़ जाता है। ठीक हो गया। और उसके अंदर सर हम रिव्यू काउंट 250 है, 250 इसलिए रखते हैं कि कम से कम 250 तक तो रिव्यू काउंट जाए ना, इससे कम हो तो वो फिर हमारे काम की प्रोडक्ट सही है उस 200 पर मेहनत मिनिमम बहुत। जिसके पास रिव्यूज हो बस एसी प्रोडक्ट हमें दिखाए। इससे नीचे हो तो वो हमें भले ना दिखाए। जबरदस्त बिल्कुल सर। और जबरदस्त। रिव्यू रेटिंग सर 4.2 होनी चाहिए। 4.2 रेटिंग से जो कम प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे है सर वो मतलब बैड बैड प्रोडक्ट में शामिल हो जाती हैं, मतलब वो कस्टमर उन उन प्रोडक्ट्स पे इतना मतलब उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ वो ऐसी प्रोडक्ट और हमें उस दिखाएगा 4.2 से जिसमें रिटर्न्स होंगे खामाखाई के। तो वो फिर और हम्म। अमेजोन जो है वो हमें रिटर्न्स कितनी अलाउ करता है? कितनी परसेंट? जी ओनली 4%। मतलब अगर 100 प्रोडक्ट आपकी सेल हुई हैं, अगर उसमें से सिर्फ 4 रिटर्न आ गई, अगर 5 भी आई तो वो सस्पेंड कर देगा आपकी वो लिस्टिंग को। ठीक जी हो जी। गया। तो इस वजह से हमें ऐसी तो प्रोडक्ट ना ही चाहिए जो जो जिसमें रिटर्न्स हो। 4.2 से 4.2 कम हो। इनफ। हाँ इससे कम ना हो। बिल्कुल। ठीक है। और ओके। सर उसमें शिपिंग साइज टायर आ जाता है तो वो हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं हाँ कर कि सकते हैं कोई ऑल बात नहीं। साइज। ठीक है। और कम से कम उधर सर उसके अंदर जो है सेलर 5 से 25 तक होने चाहिए। हाँ कम मतलब 5 5 क्यों हो? कम से कम 5 क्यों हो? सर कम से कम 5 इसलिए होने चाहिए कि मतलब वो जो होलसेल की प्रोडक्ट है अगर वो 5 बंदों को अलाउ कर रहा है तो वो छठे हमें भी अलाउ वेरी करेगा। वेरी गुड। ठीक है। और इसके अलावा? और अगर कम से कम वो होंगे एक या दो तो वो प्रोडक्ट मतलब इतनी अच्छी नहीं है कि जिसकी वजह से जो हाँ और बंदे हैं उन्होंने हाँ। अप्रोच नहीं किया उनको, और या उसको और अप्रोच नहीं किया सेलर्स हम उनको क्यों अप्रोच इसको नहीं रिस्क किया। पे लें? जबरदस्त हाँ हम क्यों रेट के लिए। तो जबरदस्त। 25 इसलिए होने चाहिए कि 25 तक तो ठीक है, 25 से ज्यादा होंगे तो फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन या फिर हमारी सेल्स कम कम हो सकती हैं। ये जबरदस्त। ये अच्छा उस्मान, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको मार्केट में कोई भी क्लाइंट मिलेगा तो आप उसके लिए क्या यही क्राइटेरिया लगाएंगे या क्या
किस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे? नो मैम, वो जो क्राइटेरिया वो बंदा हमें खुद प्रोवाइड करेगा, हम उसके Excellent. अकॉर्डिंग उसके लिए सर्चिंग करेंगे। जबरदस्त। Excellent, अगर वो excellent. आपसे पूछता है तो आप उसको ये बताएंगे कि सर मैं इस जी क्राइटेरिया के मुताबिक भी आपको बता सकता हूँ और उसकी वजह ये है। जी अच्छा, जी। अब मिनिमम 5 सेलर इसमें आखिरी वजह इसकी मैं बता दूं, हो सकता है ये जो 3 लिस्टिंग लगी हुई है ये पीएल वाले की हो, इसकी अपनी वेरिएशन की इसने लिस्टिंग लगाई हुई हो, तो ये इस वजह बिल्कुल। से भी हम 5 से कम में नहीं जा रहे होते। जबरदस्त। ओके सर। ठीक है। और सर वेट हम उसमें लेते हैं मैक्सिमम 3.3 LB तक लेते हैं। ओके। इससे इससे कम जो जितना भी वेट हो वो एक्सेप्टेबल है, इससे तो ज्यादा हम ये इसलिए नहीं करते कि 3.3 तो एलबीज में हो गया। अगर मैं पूछूं कि ये वेट केजीज में कितना होता है तो आप कितना समझते हैं? मैम मुझे इसका आइडिया नहीं है, ओके, मैं चेक कर लूंगा। आप एलबी लिखेंगे गूगल पे, ठीक है, वर्सेस करेंगे केजीज, तो आपको वहां पर कैलकुलेटर बता देगा कि मैं ये 1.5 kg तक जी राउंड अबाउट एग्जैक्टली बनता है। एग्जैक्टली। गुड। ठीक हो गया, जबरदस्त। और इसके और सर इसके अलावा जो फुलफिलमेंट में हम FBA को रखते हैं और साथ जो अमेजोन को रखते हैं, FBM को नहीं चूज करते। ठीक है, एफबी आपने क्यों रखा? वही सर, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ताकि जो है इस हम वेयर हाउस तक हम शिपमेंट करवा दें तो आगे कस्टमर्स तक जो है डोर स्टेप तक वो अमेजोन सारा वो करता है, अच्छा जी, शिपमेंट मैं करता इसको है। रिपीट कर देता हूँ। एफबीए हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें एफबीए करने वाले बंदे जो ऑलरेडी एफबीए कर रहे हैं, जो एफबीए में प्रोडक्ट बिक रही हैं, वही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखाए, इस वजह से हम जी जी। ये सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अमेजोन ओके क्यों सर, सेलेक्ट करते हैं? ताकि वो प्रोडक्ट अमेजोन भी सेल करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एफबीए अमेजोन भले सेल कर रहा हो, लेकिन वजह क्या है हम अमेजोन को करते हैं सेलेक्ट? वैसे तो हम कहते हैं अमेजोन उस प्रोडक्ट में हो ही ना तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप यहाँ पर अमेजोन को भी सेलेक्ट करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट भी हमें दिखाए जो अमेजोन भी बेच रहा है। वजह उसकी क्या है? सर अमेजोन उसी प्रोडक्ट को सेल करेगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, चलो या एक तो जो ये प्रोडक्ट कॉमन है, कॉमन ये। आप क्यों इसको या देखना चाह रहे हैं? वो इसलिए या तो वो प्रोडक्ट मतलब बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है अमेजोन, तभी उसको सेल कर रहा होता है। नहीं, ये दो वो सेम आपने कहा। अब मेरी सुनिए, हम इसीलिए अमेजोन को वो प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं जो कि अमेजोन इसको सेल कर रहा है, क्योंकि हो सकता है अमेजोन पहले तो वो सेल कर रहा था, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक हो। हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट में, तो हमें ऐसे भी ओके ब्रांड, सर। ऐसी भी प्रोडक्ट दिखा दे जिसमें अमेजोन शायद आउट ऑफ स्टॉक हो। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में अमेजोन किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आता जरूर है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो फिर उस प्रोडक्ट से निकल जाता है, लेकिन लिस्टिंग में एक हिस्ट्री में रह जाता है कि हाँ जी जनाब ये अमेजोन ने बेची थी। तो इसलिए भी हम अमेजोन को चेक लगाते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं जिनको अमेजोन तो बेच रहा था लेकिन अब नहीं बेच रहा काफी टाइम से, लिहाजा यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन सकती है। ओके मैम, ओके मैम। जबरदस्त। अच्छा जी, मिनिमम उसके 500 यूनिट क्यों सेल होने चाहिए? सर 500 होंगे तो अगर हम 6 सेलर होंगे तो 600 फिर सेल जबरदस्त होंगे, तो इस जबरदस्त। वजह से ये है ठीक है। कि अच्छा, ये और ज्यादा क्राइटेरिया को स्पेसिफिक करने के लिए अगर आप नहीं भी डालेंगे तो इट्स ओके, आपको ब्रांड से मतलब है, आपको प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है। अगर नहीं शो कर ओके रहा हो रिजल्ट तो आप वो 500 मिनिमम वाले को आप स्किप भी कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिले, ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा जी, ये तो अब सर क्राइटेरिया हो गया हीलियम 10 का, मैग्नेट का भी इस तरह आपने किया, बाकी सबका भी इस तरह आप करेंगे। जंगल स्काउट का आप बताइए प्लीज। सर जंगल स्काउट में सर सबसे पहले स्टेप लॉग इन करके देन उसके बाद सर प्रोडक्ट डेटाबेस पे या प्रोडक्ट रिसर्च पे जाएंगे। जी 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 जी। देन उसके बाद प्रोडक्ट डेटाबेस को सिलेक्ट डेटाबेस। करेंगे। ओके, वेरी और गुड। उसके बाद सर कैटेगरीज में हम कोई कैटेगरी चेक करेंगे सेम जो वही स्पेसिफिक क्राइटेरिया कैटेगरी। हम वहां पे पुट करेंगे। बिल्कुल सर, वही सारा क्राइटेरिया वहाँ पुट करके, ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड साइज हम स्टैंडर्ड लेते हैं उसमें। सही है, ठीक है। और उसके बाद वो हमारे पास वही रिजल्ट आ जाते हैं, तो ठीक हो गया, हमें उसको पता चल डाउनलोड जाता है कर वही सकते हैं प्रोडक्ट। हम उस शीट को? जी जी जी, डाउनलोड कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, कीपा का थोड़ा सा बताइएगा। सर कीपा की एक तो ये है कि कीपा की जब एक्सटेंशन आपके पास होती है, आप कोई भी प्रोडक्ट मतलब ऑन करके चेक करते हैं तो सब वो
मेन चीज ये है कि वो आपको एक ग्राफ व्यू शो कर देता है वहाँ पे अमेजोन पे, अमेजोन के ठीक है, पेज पे ही। ठीक तो है, आप वहां से ग्राफ व्यू में आप चेक कर सकते हैं 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर की उसकी क्या मतलब रेटिंग चल रही थी या क्या सेल्स थी, मतलब एक शॉर्ट व्यू में आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। बाकी कीपा में आप जाके प्रोडक्ट मतलब सर्च भी कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी। जबरदस्त। वो कैसे, कौन से ऑप्शन में? सर वो डाटा में जाके तो डेटा में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर में जाके तो वो अब जबरदस्त, सारा क्राइटेरिया हम उसमें फिल करेंगे। देन जबरदस्त, हमारे पास 2000 या 3000 प्रोडक्ट्स आएंगे तो हम उसको डाउनलोड करके वेरी 100 गुड। 100 की शीट्स डाउनलोड करके तो हम वो अच्छा, डाटा ले सकते हैं वहाँ ग्राफ पे। में आप दो चीजें मुझे बताइए। ग्राफ में आप क्या चीज देख रहे होते हैं ग्राफ में, जो सर ग्राफ में हम अभी ये तक आपको पढ़ाई गई है जी? सर वो हम सबसे पहले तो उसका मतलब चेक कर रहे होते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो मतलब पिछले पूरे ईयर में मेंटेन थी या नहीं थी, कम जबरदस्त। हुई है ज्यादा हुई है। प्लस हम उसकी रेटिंग चेक कर रहे होते हैं कि उसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग नहीं, और सर बीएसआर, बीएसआर, बी एस आर बेस्ट सॉरी, सेलर रैंक जी। बेस्ट सेलर रैंक। और सर उसके अलावा जो है सर हम उसमें पीएल या होलसेल की प्रोडक्ट का भी उसमें पता लग जाता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसमें हम सिर्फ अभी जो आपको सिखाया गया ना, वो ये दो चीजें हम्म, सिखाई गई हैं कि आप जो है इसमें या तो देखते हैं कि अमेजोन है या नहीं है, ठीक है? अगर ओके। है तो ये कितना इसका आजकल करंट इसका आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है, ठीक है? तो अभी बीएसआर और प्राइस वाला और समझाएगा। और दूसरा आपको, चलो वो अमेजोन का वो उस दिन नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्राइस का लाजिम देखना होता है कि फ्लक्चुएशन तो नहीं है, ठीक है, प्राइस में। फिर बीएसआर में भी तो फ्लक्चुएशन नहीं है। क्या इसके बीएसआर में सस्टेनेबिलिटी थी? ये हर वक्त एक जैसी सेल्स लेता था, हर वक्त एक जैसा इसके पास बेच था बीएसआर का या नहीं? ये बहुत ये सर इंपॉर्टेंट वो है मैंने आपको बताया ना कि प्राइस मतलब चेक करते हैं हम पूरे जी। ईयर में उसकी मेंटेन रही है या कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम जबरदस्त, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जबरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब ये बताइए ओएस एड ऑन का क्या काम है? सर वो ऐसे डॉन में ये है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मतलब अमेजोन पे